नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा कैंपस पर। हमारा जो टीजीटी पीजीटी का आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें आपने 3 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। जो यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है टॉपिक वाइज चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको पता होगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। उसके बाद के बहुत सारे इतिहासकारों या फिर विचारकों ने उनका अनुसरण किया है। जो यह टॉपिक है अक्सर टीजीटी और पीजीटी तथा नेट जेआरएफ की परीक्षा में इससे मैक्सिमम टाइम पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछने की प्रकृति है वह अक्सर मिलान करने वाली होती है। ठीक, यानी कि कई घटनाएं दे देगा, फिर उसके बाद उस घटना से संबंधित तथ्य होंगे, उसको मैच करवाने का प्रश्न आएगा। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि लखनऊ में इसका नेतृत्व कौन किया। पहले ऐसे प्रश्न आते थे, वर्तमान समय में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। परंतु हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, ताकि कभी अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है उस पर हमेशा कॉन्शियस माइंड में बना रहे कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो तत्काल में उसका आंसर हम दे सकें, जिससे हमारा टाइम बच सके। तो आइए आज के इस प्रश्न जो हमारे प्रैक्टिस सेट है इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला घटना क्या है, लखनऊ में विद्रोह। दूसरा है बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन। तीसरा है मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह। चौथा है झांसी की रानी की मृत्यु। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी है उसको देखना है, फिर उसके बाद लास्ट में कौन सी घटना है उसी के अनुसार हमें मैच करना है। तो इसमें देखेंगे लखनऊ में अगर हम विद्रोह की बात करते हैं तो लखनऊ में विद्रोह 30 मई को हुआ, 30 मई 1857। बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाममात्र के नेतृत्व का आश्वासन जो है यह 11 मई को दिया गया। ठीक, 11 मई को बहादुर शाह ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर जो भारत के यानी मुगल साम्राज्य के अंतिम मुगल बादशाह थे, उनके द्वारा जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व करने का जो आश्वासन दिया गया। कब, 11 मई 1857 को। ठीक, मैनपुरी एटा में सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था यह 22 मई को हुआ। ठीक, 22 मई को। जबकि झांसी की रानी जो हैं उनकी मृत्यु की अगर तारीख की बात करेंगे तो उनकी मृत्यु हुई है 18 जून 1858 को। ठीक, 18 जून 1858 को। तो इस प्रकार से सबसे पहली घटना क्या है, बी यानी 11 मई को बहादुर शाह ने क्या किया था, नेतृत्व का आश्वासन दिया था। बी सी ए डी, तो क्या हमारा ऑप्शन बी सी ए डी, जो हमारा बी ऑप्शन है यह सही है। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर कार्य नहीं किया है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, रजत कांत रे। बी ऑप्शन है रुद्रांशु मुखर्जी। सी ताप्ती राय। डी एरिक स्ट्राइक। यानी जो विद्वान या फिर जो इतिहासकार दिए गए हैं इनमें कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई है उसमें ग्रामीण परिवेश से संबंधित या फिर ग्रामीण जो लोग शामिल थे, किसान, गांव के लोग, उनका योगदान क्या था उस पर कार्य नहीं किया है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा रजत कांत जो हैं, रजत कांत रे, इन्होंने ग्रामीण विद्रोह पर कार्य नहीं किया 1857 क्रांति में, बल्कि जो 1857 की क्रांति है उसके सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में इन्होंने कार्य किया है। जबकि रुद्रांशु मुखर्जी, ताप्ती राय और एरिक स्ट्राइक जो हैं ये सबाल्टन हिस्टोरियन की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने ग्रामीण विद्रोह पर यानी गांव के लोगों पर कार्य किया 1857 की क्रांति में। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी। यानी प्रश्न क्या करा, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे इतिहासकार या विद्वान हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया है कि जो विद्रोह 1857 का हुआ है उसमें कृषि समाज यानी किसानों के बीच में बेचैनी थी, यानी अधिक टैक्स वसूला जा रहा था, राजस्व की वसूली भारी मात्रा में हो रही थी, उनकी स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय हो गई थी, वह कारण नहीं था। ठीक, 1857 के विद्रोह का। तो हमारे ऑप्शन क्या है, पहला है रिचर्ड होम। बी जॉन डब्ल्यू केई। सी रंजीत गुहा। डी एच जी केने।
तो यह जो हमारा इसमें जो सही उत्तर होगा, रंजीत गुहा जो हैं, इनका मानना है कि जो किसानों की बेचैनी यानी किसानों की जो समस्याएं थी, किसानों की जो समस्याएं थी उसके कारण 1857 का विद्रोह नहीं हुआ है। ठीक, रंजीत गुहा एक सबाल्टर्न इतिहासकार हैं, ठीक, सबाल्टर्न हिस्टोरियन है। इनका मानना था कृषि समाज जो है उसकी बेचैनी या फिर उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण ही 1857 की क्रांति नहीं हुई है, बल्कि उसके बहुत सारे अन्य पहलू भी हैं। आगे देखते हैं। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको तैयार रखना होगा कि लखनऊ में कौन था, दिल्ली में कौन था, कानपुर में कौन था। तो इसमें देखते हैं, बैरकपुर में पहला ऑप्शन है कर्नल फिनिस, बी हेनरी लॉरेंस, सी हेरसे, डी सर ह्यू व्हीलर। तो अगर हम बैरकपुर की बात करेंगे तो बैरकपुर बहुत ही महत्वपूर्ण जो छावनी थी उस समय अंग्रेजों के समय, तो यहाँ पर हेरसे जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे, और बैरकपुर से ही आपको याद होगा यहाँ पर मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक, आगे देखते हैं, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इसके पहले ही प्रश्न आया था, तो उसमें आपने देखा था बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, तो बैरकपुर में ही इन्होंने विद्रोह किया था। हमारा सही क्या उत्तर होगा? ए बैरकपुर। आगे देखते हैं, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? एकमात्र ब्रिटिश विद्वान थे उस समय के, और यह ब्रिटिश संसद में सदस्य भी थे। तो इनका मानना था कि जो 1857 की क्रांति हुई है, बहुत सारे इतिहासकार इस पर अलग अलग मत रखते हैं, खास करके जो ब्रिटिश हिस्टोरियन या यूरोपीय इतिहासकार हैं वह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। तो उससे अलग होकर के जो ब्रिटिश संसद के सदस्य, उनका मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। हमारे ऑप्शन क्या है? डिजरायली, बी ग्लैडस्टोन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी एलन बरो। ठीक, तो इसमें जो सही उत्तर हमारा होगा, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सांसद डिजरायली थे, बाद में यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इनका मानना था कि 1857 की जो क्रांति हुई है वह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह या फिर राष्ट्रीय संघर्ष था। ठीक, आगे देखते हैं, किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो जस्ट पहले वाला प्रश्न ही रिपीट हुआ है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वह बदल गया है। तो आपको पता होगा, पहले ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ थे डिजरायली, इन्होंने ही सबसे पहले स्वीकार किया था कि 1857 का जो क्रांति हुई या विद्रोह जो हुआ है वह राष्ट्रीय विद्रोह था। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आरसी मजूमदार, बी कार्ल मार्क्स, सी वीडी सावरकर, डी बिपिन चंद्र। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वीडी सावरकर। ठीक, वीडी सावरकर ही सबसे पहले भारतीय विद्वान या विचारक रहे हैं जिनका मानना था कि जो 1857 की क्रांति हुई है वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया थे। यानी कौन से ऐसे नेता 1857 के विद्रोह में या क्रांति में संबंधित थे जिनको पकड़ने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी? ठीक, तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ए तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो इसमें जो सही उत्तर होगा तात्या टोपे भारतीय उस समय के क्रांतिकारी या फिर नेतृत्व करता थे 1857 के विद्रोह के। इन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इनको एक प्रश्न पूछता है किसकी वजह से या फिर कौन सा ऐसा गुप्तचर था या फिर कौन सा ऐसे धोखेबाज था जिसने इनको पकड़वाया था? ठीक, तो वह व्यक्ति था मान सिंह। ठीक, मान सिंह नाम का एक व्यक्ति था, इसकी वजह से ही तात्या टोपे पकड़े गए थे और इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक, तो यह गद्दार कौन था? मान सिंह था। तात्या टोपे को ही पकड़ करके क्या किया गया था? 1857 की क्रांति के दौरान ही फांसी पर चढ़ाया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? यानी ऐसा कौन सा क्रांतिकारी इसमें से है जिसकी गिरफ्तारी होती है तो ऐसा माना जाता है कि यह 1857 की क्रांति का समाप्ति का समय है? ठीक, पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, डी बेगम हजरत महल।
तो इसमें जो सही उत्तर होगा तात्या टोपे ही वह व्यक्ति या क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु के बाद 1859 में, जिनकी मृत्यु या फांसी पर चढ़ाने जाने की वजह से जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई है वह अब समाप्त हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? पहला ऑप्शन है फर्रुखसियर, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी शाह आलम, डी मोहम्मद आजम। तो इसमें जो सही उत्तर होगा अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। जफर क्यों कहा जाता है? जफर इसलिए कहा जाता था कि यह जफर उपनाम से क्या करते थे? कविताएं लिखते थे। ठीक, कविता लिखते थे या फिर शायरी की रचना या करते थे। ठीक, कौन? बहादुर शाह जफर जो हैं यह अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्होंने क्या किया था? कविताएं लिखी थी, शायरी लिखा था। किस नाम से? जफर उपनाम से। इनकी मृत्यु कब होती है? 1862 में रंगून में। ठीक, 1862 में रंगून में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 1862 में मृत्यु, जफर उपनाम से कविता लिखते थे इसलिए बहादुर शाह जफर भी इनको कहा जाता है। इनकी कई शायरियां जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? पहला ऑप्शन है ए जेम्स आउट्रम, बी ऑकलैंड काल्विन, सी हार्टेग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 की जब क्रांति हुई, मैंने पहले ही बताया है कि 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी स्थल हैं वहां पर उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, प्लस अंग्रेजों की तरफ से कौन ऐसा सेनापति या फिर कमांडिंग ऑफिसर था जिसने उस विद्रोह का दमन किया था। उससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो सही उत्तर होगा जेम्स आउट्रम जो है, जेम्स आउट्रम या जेम्स आउट्रेम, यह उस समय क्या कहते हैं? अवध का चीफ कमिश्नर था। ठीक, आगे देखते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है जीनत महल, बी बख्त खान, सी तात्या टोपे, डी नाना साहब। तो कानपुर की बात अगर हम करेंगे तो कानपुर में क्या किया था? किसने? नाना साहब ने क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके साथ में ही तात्या टोपे भी थे। ठीक, यहां पर अगर विद्रोह का दमन की बात करेंगे, दमन किसने किया? कैंपबेल ने। ठीक, वह ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कैंपबेल था। उसने ही 1857 के विद्रोह का कानपुर में दमन किया था। अगर समय पूछता है तो 6 दिसंबर 1857 को। ठीक, 6 दिसंबर 1857। आगे देखते हैं। 1857 के गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हमारे ऑप्शन है सर ह्यूज व्हीलर, बी हेनरी लॉरेंस, सी कर्नल फिनिश, डी हैरिस। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा सर ह्यूज व्हीलर। ठीक, सर ह्यूज व्हीलर जो हैं इन्होंने ही 1857 की क्रांति जब कानपुर में हुई थी वहां पर क्या कहते हैं? कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त थे। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने कैंपबेल बताया है इन्होंने क्या किया था? विद्रोह का दमन किया था। ठीक, विद्रोह के दमन की अगर बात करेंगे, किसने विद्रोह का दमन किया था? तो कैंपबेल आएगा। अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या है कि कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन थे जब क्रांति हुई थी? उस समय सर ह्यूज व्हीलर थे। ठीक, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह पूछा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए पामस्टन, बी ग्लैडस्टर, सी वालपोल, डी बेंजामिन डिग्रेली। तो यहां पर गलत लिखा गया है, डिजरेली है। ठीक, बेंजामिन डिजरेली। तो इसमें जो सही उत्तर हमारा होगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ठीक, कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। आगे देखते हैं। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? ठीक, हमारे ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया, बी लॉर्ड कैनिंग, सी बहादुर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय जफर जो हैं उनका यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जब उनसे विद्रोहियों ने या फिर जो क्रांतिकारियों ने नेतृत्व करने के लिए कहा था, आमंत्रित किया था उन्हें, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अब मेरी इच्छा भारत पर या फिर हिंदुस्तान पर शासन करने की
नहीं है। ठीक, बहुत ही मजबूरी में बाद में जाकर के उन्होंने आंदोलनकारियों का नेतृत्व स्वीकार किया था। आगे देखते हैं, 1857 में सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है ए कानपुर, बी ग्वालियर, सी झांसी, डी मेरठ। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत होती है 1857 की, वह होती है मेरठ से। ठीक, मेरठ से ही 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए कानपुर नाना साहब, बी झांसी लक्ष्मीबाई, सी ग्वालियर तात्या टोपे, डी इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, डी जो ऑप्शन है, यह सुमेलित नहीं है। ठीक, कुंवर सिंह कहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था आंदोलनकारियों का? तो इन्होंने बिहार। ठीक, अगर स्पेसिफिक एरिया पूछता है तो आरा जो जिला है, आरा जिला बिहार, आरा जिला से संबंधित जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अगर इलाहाबाद की बात करेगा तो इलाहाबाद में लियाकत अली खां, जो उस टाइम के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, मौलवी लियाकत अली। ठीक, कौन? मौलवी लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद में क्रांतिकारियों का 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन है ए बख्त खान, बी तात्या टोपे, सी खान बहादुर खान, डी हनुमंत सिंह। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, अगर हम बरेली की बात करते हैं तो बरेली में खान बहादुर खान, ठीक, खान बहादुर खान जो है, इन्होंने बरेली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, नाना साहब का मूल नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पीसीएस की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो इसमें जो सही उत्तर हमारे ऑप्शन क्या है? गंगाधर, बी दामोदर, सी धुंधुपंत, डी राम सिंह। तो इसमें सही उत्तर क्या है? नाना साहब का मूल नाम धुंधुपंत था। कई जगह ऐसा लिख के आता धोधो पंत। ठीक, ठीक, धोधो पंत। तो दोनों एक ही चीज है। आगे देखते हैं, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारे ऑप्शन है बिरजिस कादिर, बी बेगम हजरत महल, सी नाना साहेब, डी कुंवर सिंह। यह प्रश्न जो है बहुत ही विवादित प्रश्न रहा है। इसमें जो अभी टीजीटी 2021 का परीक्षा हुआ था, उसमें इसका सही उत्तर बिरजिस कादिर को पहली आंसर की में माना गया था। ठीक, सही उत्तर किसको माना गया था? कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिरजिस कादिर ने किया था। जब दूसरी बार या फाइनल आंसर की आती है, उसमें बेगम हजरत महल को क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता स्वीकार किया गया है। ठीक, तो अब प्रश्न देखिए क्या पूछा है, नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व सही बात है कि बेगम हजरत महल कर रही थी। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि उस समय लखनऊ में नवाब कौन था, तो नवाब बिरजिस कादिर थे। ठीक, बिरजिस कादिर उस समय नाबालिग थे, तो बेगम हजरत महल ने उनकी संरक्षिका बन करके फिर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? कथन क्या है? पहला, यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने की मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तीसरा, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रमण मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया। चौथा, यह उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला आखिरी प्रयास था जिससे वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें। तो इसमें सबसे जो सही सटीक या तर्कसंगत उत्तर होगा वह होगा बी ऑप्शन, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। पहला क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि इसमें दिया है यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने की मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था, तो यह गलत है। यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों का कोई भी भेदभाव जैसा या फिर सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के षड्यंत्र जैसा कोई भी केस नहीं था। यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर के स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक, तीसरा कथन क्या है? सी वाला, इसमें है कि ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रमण मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किए। यानी इसका मतलब है कि 1857 की क्रांति में सिर्फ सैनिकों ने ही नेतृत्व किया था। तो ऐसा भी जो मानना है यह भी गलत है, क्योंकि 1857 की क्रांति में सिर्फ सैनिकों ने नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे
उस समय के छोटे छोटे रजवाड़े या फिर जमींदार भी थे और किसान भी थे जिन्होंने क्रांति में पूरा पूरा सहयोग किया था। चौथा क्या है, यह उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला आखिरी प्रयास था। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो मध्यम या शिक्षित वर्ग उस समय है वह क्रांति से दूर ही रहा है, ठीक, उसने कभी भी क्रांति में भाग नहीं लिया है। यहां से जब वह क्रांतिकारी असफल होते हैं तब उनका दिमाग खुलता है। फिर बाद में यहां से प्रेरणा लेकर के 1857 की क्रांति से बाद में जितने भी आंदोलन हुए हैं आप देखेंगे उसमें जो मध्यम वर्ग जो शिक्षित वर्ग है वह खुल करके सामने आ रहा है और फिर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है आंदोलनों का। ठीक, आगे देखते हैं। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। पहला ऑप्शन है असम, बी बिहार, सी बंगाल, डी राजस्थान। तो इसमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा स्थान था 1857 की क्रांति में या कौन सा स्थल था जहां पर मौलवी और पंडित यानी मुसलमानों में मौलवी, हिंदुओं में पंडितों ने मिल करके सहयोग किया था। यहाँ पर पंडितों से मतलब जो वर्तमान जाति व्यवस्था है वह नहीं है, पंडितों से मतलब उस समय के था जितने भी पुजारी या सन्यासी थे वो लोग। ठीक, तो मौलवी और पंडितों ने मिलकर के जो समान रूप से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, उसे बढ़ावा दिया, वह स्थान है बिहार। ठीक, बिहार में दोनों लोगों ने मिल करके, दोनों धर्मों के व्यक्तियों ने वहां पर क्रांति का नेतृत्व किया और क्रांति को बढ़ाने का कार्य किया। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर मिलान करने वाले आते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला है नाना साहब। तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ठीक, क्रांतिकारियों का। नवाब हमीद अली खान जो है इन्होंने दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने अवध में, और मनीराम जो दीवान है इन्होंने असम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इस प्रकार ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा सी। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ऐसा उस समय का व्यक्ति था या फिर क्रांतिकारी नेता था जिसने 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया। ठीक, पहला ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, बी मौलवी कुदरत अली, सी मौलवी एहसानुल्लाह, डी मौलवी बरकत अली। तो इसमें जो सही उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला जो हैं इन्होंने 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया था। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो जिहाद का नारा यहाँ पर किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसके पहले जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ोगे तो बाबर ने जो है खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। वह क्या था? हिंदुओं के विरुद्ध नारा था, यानी हिंदू शासक जो उस समय थे तो उनके विरुद्ध वह दिया गया था। जबकि जो 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला हैं इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक, खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ है? तो वर्तमान समय में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं, ठीक, गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर भारत में, वहां पर यह विद्रोह हुआ था। इसमें हमारे ऑप्शन क्या है? सुरेंद्र साई, बी टीटू मीर, सी बिरसा मुंडा, डी उतिरोध सिंह। तो इसमें जो सही उत्तर होगा उतिरोध सिंह जो हैं इन्होंने क्या किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर समय की बात करते हैं तो हो सकता है समय भी पूछ ले, तो 1829 से लेकर के 33 ईस्वी के बीच में यह विद्रोह हुआ था। कहां पर? गारो खासी जयंतियां जो वर्तमान समय में क्या कहते हैं पूर्वोत्तर भारत में है। यहाँ की जो निवासी आदिवासी जनता थी उसको क्या कहा, जनजातियों को क्या कहा जाता? खासी कहा जाता था। ठीक, खासी जो जनजाति है उसने ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसका नेतृत्व किसने किया? उतिरोध सिंह ने। ठीक, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? पहला, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, बी राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, सी सामाजिक सुधार बंद कर दिए, डी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो इसमें क्या करना? सबसे तर्कसंगत उत्तर ढूंढना है हमें। मैक्सिमम आप देखोगे तो सभी में लगभग वही सही, सभी क्वेश्चन सही है। यही क्वेश्चन गलत है, ठीक, कि मराठों का नियुक्ति बंद कर दी, यह गलत है। वहां पर अवध के क्षेत्र के जो मैक्सिमम सैनिक थे
उनकी नियुक्ति में प्रतिबंध लगाया था, गोरखा सैनिकों को बढ़ावा दिया था। ठीक, तो इसमें सबसे तर्कसंगत उत्तर क्या है कि 1858 में जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, जिसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि अब हम भारतीय राज्यों पर विजय नहीं करेंगे, उनका अंग्रेजी प्रशासन में विलय नहीं करेंगे। ठीक, तो सही उत्तर क्या है, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, यह घोषणा की गई थी, ठीक, अंग्रेजों के द्वारा। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अभी इसके पहले वाला प्रश्न ही रिपीट हुआ है, तो इसमें सही उत्तर क्या है, लखनऊ। लखनऊ से ही बेगम हजरत महल ने क्या किया था, विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना क्या है, नवाब कौन है, इनके बेटे जो हैं बिरजिस कादिर हैं। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? हमारे ऑप्शन क्या है, ए अक्टूबर 1857, बी दिसंबर 1857, सी फरवरी 1858, डी अप्रैल 1858। तो बाबू कुंवर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो बाबू कुंवर सिंह जो हैं, इन्होंने क्या किया था, आरा, या फिर जो वर्तमान समय में आरा जिला है, और क्या कहते हैं बिहार, यहाँ पर नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। बहुत ही इनका शानदार योगदान था, कई बार इन्होंने कई जगहों पर अंग्रेजों को पराजित भी किया था। ठीक, अंतिम समय में इनका जो अंतिम युद्ध हुआ है अप्रैल 1858 में लड़ा गया था। ठीक, इनके द्वारा अप्रैल 1858 में अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट है, हमने लगभग 30-32 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाए हैं। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा इसी का अगला पार्ट होगा। ठीक, अभी जो 1857 की क्रांति है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें पूरे प्रश्न नहीं कराए गए हैं। ठीक, जो अगला प्रश्न प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। तो आशा करता हूं प्रैक्टिस सेट जो है आपको पसंद आया होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर इसमें और ज्यादा व्याख्या बताई जाए। तो ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकें, न कि हम पूरी पढ़ाई एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर लें। पढ़ाई करनी है, टॉपिक कवर करना है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, अलग तरीका है। प्रैक्टिस करने का जो तरीका यही है कि सबसे ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है कम समय में। अगर आपका कवर नहीं हुआ है तब तो आपको टॉपिक कवर करना होगा। और प्रैक्टिस सेट का मेन उद्देश्य क्या होता है कि सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस करें प्रश्नों का, ताकि जो प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं कभी भी वो गलत ना हो। कई बार होता है कि हम सरल प्रश्न देख लेते हैं कि कुंवर सिंह ने कहां पर नेतृत्व किया, हमारे मन में क्या है, बिहार है, ऑप्शन में दे दिया है बिहार, उसके बाद नीचे दे दिया है आरा भी दे दिया है। तो बिहार में तो आरा है, यह सही है, परंतु अगर सही उत्तर क्या माना जाएगा, आरा माना जाएगा, तब वहां पर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न जब कराए जाएंगे बढ़िया, जितना ज्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके गलत जो प्रश्न होते हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।